खबर देखने के लिए YouTube चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें लगातार बिहार की राजनीति पर हम आपका ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि नई सरकार गठन के बाद अपेक्षाएं क्या हैं और खासकर अभी ये चलेगा कि मंत्री ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपने अपने विभाग के विषय में क्या बोला। तो हम बता दें उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयानों के बाद अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जब पदभार ग्रहण किया तो उन्होंने मीडिया से साफ कहा कि घबराइए मत, इंतजार कीजिए, आपको 10 लाख नौकरी मिलेंगी। पहले क्या हो रहा था? पहले हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इस पर केवल ध्यान केंद्रित था सरकार का, यानी उन्होंने अपने ही सरकार के मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगा दिया कि पहले यहाँ पर जो सरकार थी उस सरकार में मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम हुआ करते थे लेकिन विकास के कार्य नहीं हुआ करता था। तो अब वो विकास कार्य करेंगे और विकास पर फोकस करेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में भी सबको बता दिया था कि विकास ऐसा हो कि देश में नाम हो, बिहार का नाम हो। इस तरह तेजस्वी यादव का ये बयान कई मायने में महत्वपूर्ण है। अगर एक पक्ष से माने तो उन्होंने पिछली सरकार पर आरोप लगाया जिसके मुखिया नीतीश कुमार थे। उन्होंने क्या कहा सुनिए, उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वास्तव में तेजस्वी यादव इस बार कृत संकल्प हैं कि बिहार का विकास किसी मायने में होना चाहिए। उनके बयानों से ये लगता है कि तेजस्वी यादव अब पूरी तरह सचेष्ट हो गए, पूरी तरह तैयार हैं और वो चाहते हैं कि विपक्ष कोई तरह का आरोप न लगाए, जनता में भ्रम न फैलाए। उन्होंने ये भी कहा, आप लोग बार बार जंगल राज कहते हैं, इतना कहने के बावजूद भी हम लोग खामोश हैं, तो कहाँ है जंगल राज? वरना अब तक तो बहुत कुछ हो गया रहता। इन सब बातों से लगता है कि तेजस्वी यादव अब लालू प्रसाद यादव के कहने पर काफ़ी गंभीर हो गए हैं, अनाप शनाप बयान नहीं देते हैं। वो चाहते हैं बिहार का सिर्फ विकास हो और विरोधी का मुंह बंद हो। देखिए क्या कहते हैं तेजस्वी यादव। खूबी ढंग से हम लोग करेंगे और साथ ही बिहार के लोगों का आगे बढ़ाने का और बिहार को किस प्रकार से विकसित राज्यों में जोड़ने का जो हम लोगों का सपना है उसको भी पूरा करेंगे। इस विभाग में सर कई सारी रिक्तियां हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाए। अरे भाई, क्यों चिंता करते हैं? जब गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान नहीं किया था, वो मोहर लगाया था, वो होना तय है। हम तो पहले भी आप लोगों को बोले थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, उसमें क्या आप लोगों को हड़बड़ी है? आप लोग तो 2 साल भाजपा का लोग बर्बाद कर दिया, तो कभी पूछते ही नहीं थे कि रोजगार के बारे में, खाली हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद के बारे में पूछते थे। तो हमारी ये उपलब्धि है ना कि आज जो सोया हुआ जो पत्रकार था, जो हिंदू मुसलमान की बातें करता था, आज कम से कम जो असल इशू है रोजगार का, उस पर चर्चा चल रही है। तो ये तो हमारी उपलब्धि है। स्वास्थ्य मंत्री है, कुछ लोगों को जो पॉलिटिकल कोरोना होता है उसका भी इलाज कर देंगे, उसका भी इलाज के लिए कुछ सोचेंगे? कौन लोगों को? आप लिस्ट दीजिए ना, उस पर विचार करके आपको बता देंगे। जिनको इन लोगों को दिख रहा है कि रोजगार की बातें या अच्छे अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। अच्छी बात है, हमसे पूछिए ना, रोजगार के बारे में पूछिए। सवाल जितना पूछना, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और इससे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। इससे हम लोग अलर्ट होंगे, विभाग अलर्ट होगा, पदाधिकारी अलर्ट होंगे, यही तो बात है। लेकिन आप हेट्रेड पैदा मत करो, आप समाज में जहर मत बो, आप भाई को भाई से मत लड़ाओ। जब पीस है तब प्रॉस्पेरिटी है ना, और जब सवाल विपक्ष है तभी तो लोकतंत्र है। लेकिन कुछ लोग तो विपक्ष को ही खत्म करने में लगे हो, यानी ही लोकतंत्र को ही, डेमोक्रेसी को खत्म करने में लगे, तो इससे काम चलने वाला है नहीं। दूसरी तरफ बता दें कि शिक्षा मंत्री के रूप में चंद्रशेखर ने पदभार ग्रहण किया। ग्रहण करते ही उन्होंने साफ कहा कि इस बार शिक्षा विभाग के कुलपति से लेकर प्रचार प्रधानाचार्य शिक्षक संगठन से हम अपील करते हैं कि वो क्लास लगा दी, यानी कि वर्ग का संचालित करते। जब देखिए बात, चंद्रशेखर शिक्षक हैं, उन्होंने कहा कि हम शिक्षक के पुत्र भी हैं और शिक्षा से जुड़े हुए हैं।
तो बिहार में 50 लाख करोड़ रुपए खर्च केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा है, लेकिन क्लास नियमित नहीं हो रहे हैं। उन्होंने आग्रह किया है। अब जरा इनके तथ्यों को समझिए। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पिछली सरकार में वर्ग का संचालन नहीं होता था? क्या क्लास नहीं हुआ करते थे? केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर में करोड़ रुपया खर्च कर रहे थे? ये चंद्रशेखर के बयान से पता लगता है। ये हम नहीं कर रहे हैं, मीडिया नहीं कर रही। लेकिन अगर आप चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री बने हैं उनके बयान से सुनिए। उन्होंने कहा कि अब बक्से भी नहीं जाएंगे वैसे लोग। तो क्या कहना है उनका? उनका ये कहना है कि अब तेजस्वी के साथ जो सरकार बनी है उसका आइडियोलॉजी अलग है। वो चाहते हैं कि बिहार में जो विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे जाए। जो समस्या हो क्लास यानी कि वर्ग का नियमित संचालन हो। उन्होंने हरकाते हुए भी शिक्षकों को कहा कि आप क्लास लीजिए, क्योंकि आप बच्चों का भविष्य निर्भर करता है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होगा, अब वो ध्यान देंगे कि शिक्षा व्यवस्था निरंतर हो और शिक्षा लगातार हो, यानी कि क्लास वर्ग जो है वो नियमित संचालन। तो एक तरफ जहां निश्चित तौर पर आप गौर कीजिएगा, कोई भी मंत्री बनेंगे, जो नए मंत्री बनेंगे राष्ट्रीय जनता दल के, वो कहेंगे कि पिछली सरकार में कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जब भी पिछली सरकार की इंगित होगा तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा वहाँ आ जाएगा, क्योंकि पिछली सरकार के भी मुखिया नीतीश कुमार थे और इस सरकार के भी मुखिया नीतीश कुमार हैं। तो देखिए क्या कहते हैं चंद्रशेखर। आपने गणतंत्र का ज्ञान दिया दुनिया को, इसके लिए हमारी धरती गौरवशाली है। आपने प्रशासन का ज्ञान दिया, जो 16 महाजनपद जो था मौर्य काल में, जो आप पढ़े होंगे, हिस्ट्री के लोग भी पढ़े होंगे, तो प्रशासन भी दुनिया को आपने सिखाया। अहिंसा भी दुनिया को आपने ही दिया। नहीं तो हमारे भारतवर्ष में एक परंपरा थी जिसको मैसेकर बोलते हैं। तो मैसेकर महाबली प्रथा थी, और जब बुद्ध जी आए तो अहिंसा हमारे धरती पर आया। यह भी बात सत्य है कि शिक्षा ही ऐसी चीज है, एक शिक्षक पुत्र को शिक्षा मंत्री बना देता है। मैं अपने बारे में, इसलिए आपके माध्यम से मैं अपने प्रदेशवासी से, खास करके और देशवासी से ये अपील करता हूं, पेरेंट्स से, माननीय कुलपति महोदयों से, शिक्षक संगठनों से, प्राचार्य और प्रधानाध्यापकों से और शिक्षकों से, कि आप वर्ग संचालित करें। इसके लिए आपको क्या कमी महसूस होती है वो सूचना दें विभाग को, क्योंकि बहुत ही भयावह स्थिति है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि वर्ग संचालित नहीं होते हैं, खास करके प्राइमरी और हायर एजुकेशन में तो चिंताजनक स्थिति है। सेकेंडरी में तो कुछ ठीक भी है। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं इन चीज़ों को, और कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। मैं आपके बीच में बताया कि शिक्षा से एक शिक्षक पुत्र शिक्षा मंत्री बनता है। अगर शायद शिक्षा हम लोगों को प्राप्त न होता तो किसी खेत में हल चला रहे होते या चरवाहा बन के काम कर रहे होते। शिक्षा ही ऐसी चीज है जो गटर साफ करने वाले लोग या माइंस में काम करने वाले का बेटा उसके चीफ बन सकते हैं, बन रहे हैं। आप भी देख रहे हैं। शिक्षा ही ऐसी चीज है जो किसान का बेटा हो या मजदूर का बेटा बड़े बड़े हुक्मरान बन सकते हैं, दीपक बाबू बन सकते हैं, आपके तरह के पत्रकार बन सकते हैं। आप सभी से, जो प्रेस जगत से जुड़े हुए लोग, हम इनवाइट करते हैं कि वर्ग संचालित करने के जो भी ज्ञान आपके पास भी हों, मैं और आपके माध्यम से संपूर्ण शिक्षा जगत में लगे हुए लोगों से कहना चाहता हूं, वर्ग संचालित करें। सरकार मजबूर होकर के कोई कार्रवाई करती है, उसकी स्थिति न पैदा हो। मैं चूंकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं तो मैं इस तकलीफ को देख रहा हूं। प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं संचालित हो रही। अद्भुत, हम लोग जहां पढ़े हैं वहां कुछ कुछ दिखाया जाता था, प्लस 10th में भी 11th में भी, ये टेस्ट ट्यूब क्या होता है, रेंज कैसे करते हैं, कुछ कुछ सिखाया जाता था। लेकिन अब तो लगता है पूरा मैंने हम लोग ऐसी स्थिति में जी रहे हैं कि कोट टाई पैंट भर रहा है, हाफ ये गोलगंजी वाले लोग पढ़ा के गए और कोट टाई पैंट वाले हम लोग शिक्षा को जरा कमजोर दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये एक मास अवेयरनेस का भी सवाल है। बल्कि मैं माता पिता से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बिहार प्रदेश के पेरेंट्स से,
कि आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए, जैसे पहले लोग एक दबाव बनाता था बच्चों पर, वो भी दबाव बननी चाहिए और इसी के लिए हमारा विभाग काम करेगा। हम लोग संकल्पित हैं इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं पहले तो अनुरोध विरोध आपके माध्यम से करता हूँ, फिर शिक्षक संगठनों से, विश्वविद्यालय के लोगों से, फिर उस लेवल पर अलग अलग या समीक्षा करके देख लेंगे, प्रधानाचार्यों को बुलाएंगे और एक बार जरूर ये अपील आपके माध्यम से जाएगी। अगर हम आज भी लोग आए थे शिक्षक संगठन के कुछ लोग, हमने उन लोगों से कहा कि साहब आप क्लास लगवा दो, क्योंकि आप ही के भरोसे ये विभाग है। लगभग 50,000 करोड़ का कितना बजट, लगभग 50,000 करोड़ का बजट है। इतना सरकार का पैसा जाया होता है और फिर खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाए या फिर एस्टेब्लिशमेंट में लग जाए। तो ये जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया विभाग है या हमारा विभाग है, सरकार की जो चिंता है, इसको बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हो, और इसके लिए हम लोग भी दिखाया। तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री के बाद पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने जो शब्द कहे हैं, उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार में विकास को वो प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरी तरफ विधि व्यवस्था पर भी कोई कंप्रोमाइज़ करने को लिए वो तैयार नहीं है। हालांकि विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार के मंत्रालय में आता है। तो दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि पहले वर्ग का संचालन नहीं होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता था, अब पढ़ाई होगी। इन सब के बीच अगर बता दें कि नई सरकार के गठन के बाद सभी मंत्री फूक फूक का कदम रख रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार पर आरोप अवश्य लगा रहे हैं ताकि जनता के सामने पिछली सरकार का क्रेडिट ना जाए। देखिए रिपोर्ट बिहार मिथिला न्यूज़ पर और लगातार बने रहिए, सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि बिहार के साथ मिथिलांचल की हर अपडेट खबर आप तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।